दोस्तों वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। अब एग्ज़ाम को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना काल में सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा देखना होगा ताकि आप पूरी तरह से समझ जाए। और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा प्रकाश का परिवर्तन, जो ज़िंदगी भर में कभी नहीं भूलिएगा। तो समझिए क्या होता है। आँखों को कोई भी वस्तु देखने के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत होता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, आँख रहेगा ही, प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि लाइन उन जब कटता है तो देखते हैं हम लोग को कुछ नहीं दिखाई देता, तो उस समय तो आँख तो रहता ही है। आँख रहेगा ना, आँख थोड़ी कट जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें आँखों के लिए प्रकाश चाहिए, तभी हमें कोई वस्तु दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब उसे देखने के लिए प्रकाश बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले समझते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत जो होता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वो तो मैन मेड या फिर नेचुरल कोई भी हो सकता है। नेचुरल की बात करेंगे तो सन हो जाएगा, स्टार, ये सब हो जाएगा, आपका नेचुरल हो जाएगा। मैन मेड में बात करेंगे तो टॉर्च, बिजली, लालटेन, बल्ब, ये सब चीज़ आपका, मोमबत्ती, लैंप, दिया, ये सब आपका मानव निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। बहुत ही सिंपल, आसानों में एकदम समझते चलना है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि एक देखेंगे कि प्रदीप्त, एक प्रदीप्त देखेंगे। प्रदीप्त क्या होता है? चलिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त को एकदम आसानी से एकदम समझते चलना है कि क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं समझिए। अप्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, यानी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो समझिए। ल्यूमिनस का मतलब होता है, यानी प्रदीप्त का मतलब होता है जहाँ से जो लाइट को उत्सर्जित कर सकता है, प्रकाश जो देगा। सिंपल याद रखिए, प्रकाश जो देगा उसे हम लोग प्रदीप्त कहेंगे, अब प्रकाश नहीं देगा उसे अप्रदीप्त कहेंगे। ठीक है, प्रकाश देगा उसे ल्यूमिनस और नहीं देगा तो उसे नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। तो ऐसे बताइए प्रकाश कौन कौन देता है? तो सूर्य देता है ना, बिजली का जलता हुआ बल्ब देता है, जलता हुआ मोमबत्ती देता है। ये सब क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश देता है। तो सिंपल से याद रखिए, प्रदीप प्रकाश देगा, अप्रदीप प्रकाश नहीं देगा। अच्छा, मान लीजिए ये किताब है, ठीक है, ये रोशनी दे रहा है, कॉपी रोशनी दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो समझेंगे। देखिए पेन है मेरे हाथ में, मेरा हाथ ही देखिए, क्या ये लाइट दे रहा है? नहीं दे रहा, तो इससे अप्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या होता है, सिंपल सा वर्डों में याद रखिए। प्रदीप्त क्या होता है? जो प्रकाश देगा उसे हम लोग प्रदीप्त कहेंगे। अप्रदीप्त जो प्रकाश नहीं देता है उसे अप्रदीप्त कहेंगे। एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, ज़्यादा एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ समझते चलना है, एकदम एकदम बहुत सी आसानों भाषा में समझना है। चलिए, एक और आता है आपका प्रकीर्णन आता है। तो प्रकीर्णन क्या होता है? टॉपिक को समझिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन एकदम आसान भाषा में समझेंगे। पहले देखिए, इसको इंग्लिश लिख देते हैं, स्कैटरिंग लिख देते हैं, स्कैटरिंग लिख देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखिए सिंपल से समझिए, सूर्य की रोशनी आया, अब सिंपल से समझिए। देखिए हमारे वायुमंडल में क्या है? धूलकण है, बहुत सारा धूलकणों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है। अब वो सूर्य की रोशनी आएगा, उसको क्या कर लेगा? धूलकण क्या करे? उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर बिखेर देता है। तो इसी को तो कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं समझ में आना, फिर से समझिए। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहेंगे? तो प्रकाश आएगा सूर्य से या किसी भी वस्तु थी, प्रदीप्त वस्तुएं से प्रकाश आएगा और धूलकण उसे ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद फिर से उसे बिखेर देता है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि सूर्य की रोशनी जब आता है तो उसे क्या कर लेता है? धूलकण, या फिर कहीं से भी बल्ब से, जलता हुआ बल्ब से, बिजली से, लालटेन से, या कहीं कहीं से भी प्रकाश आता है, धूलकण उसे ऑब्जर्व कर लेता है, फिर से उसे बिखेर देता है, चारों तरफ बिखेर देता है, उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, फिर प्रकाश किरणें क्या होता है? तो हम जानते हैं प्रकाश किरणें क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मोमबत्ती हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सब क्या है? सरल रेखा में गति करता है या सरल रेखा में चलता है, उसी को तो प्रकाश का किरण कहते हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं इसको तो अच्छा समझ में आएगा। प्रकाश की किरणें, किरणें क्या होता है? प्रकाश की किरणें देखिए एकदम सिंपल सा, कहीं से भी मान लीजिए कि यहाँ से ये प्रकाश स्रोत हो गया, यहाँ से लाइट जा रहा है, प्रकाश जा रहा जा रहा जा रहा, ये प्रकाश की किरण हो गया। कहीं से भी प्रकाश आता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एकदम सिंपल सा। और ढेर सारा आ जाएगा, ढेर सारा आएगा, ढेर सारा आएगा तो उसे प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, अगर अकेला रहेगा तो प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट हो जाएगा, और ढेर सारा रहेगा, एक साथ झुंड में रहेगा तो उसे हम किरण पुंज या बीम कहते हैं। इंग्लिश में उसे बीम कहते हैं। तो आप कहिएगा कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज को समझिएगा।
किरण पुंज यहाँ लिखते हैं पहले। तो किरण पुंज जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आप कहिएगा कौन कौन होते हैं। तो चलिए किरण पुंज को समझेंगे। तो 3 प्रकार के, एक होता है अपसारी, अपसारी, और दूसरा जो होता है वो होता है समानांतर, 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 और तीसरा जो होता है अभिसारी। क्या होता है अभिसारी, एकदम सब समझते चलेंगे अभिसारी। चलिए 3 प्रकार के हो गया। अब तीनों प्रकार को देखिए, यहाँ पे 3 को देख लिए। ये क्या है, अपसारी है, अपसारी, अपसारी, अपसारी। अपसारी क्या होता है, समानांतर क्या होता है, ये अभिसारी क्या होता है। एक बार इसको इंग्लिश में भी अगर बोलें तो देखिए, इसको अपसारी किरण पुंज को कहते हैं डाइवर्जिंग, और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है अपसारी। तो आपको नाम से ही देखिए, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब फैलाना, डाइवर्ज मतलब फैलना, डाइवर्ज मतलब फैलना, डाइवर्ज मतलब फैलना। अब डाइवर्ज मतलब फैलना, तो समझिए क्या होगा अपसारी। तो देखिए चलिए, यहाँ पे मान लीजिए कि बल्ब है, ये आपका बल्ब है, हम इसे बल्ब जला दिए। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, इन्ने फैलेगा, इन्ने आएगा, इन्ने आएगा, देखिए चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी, 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 अपसारी। यानी अपसारी कहने का मतलब क्या हो गया, जब जब अपसारी का मतलब क्या होगा कि जब किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। देखिए एक बिंदु है ना, यहाँ से निकल के चारों तरफ फैल रहा है ना, तो इसको अपसारी, एकदम सिंपल सा। जब दूर से समानांतर, जब दूर से प्रकाश किरणें आते हैं तो उसे समानांतर कहते हैं। अब देखिए, दूर से मान लीजिए सूर्य की रोशनी एकदम पैरेलल, एकदम सीधे जाएगा। जैसे आप बताएं आपको डीजे लाइट, तो देखिए एकदम लगता है दूर रहता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है दिखाई देता है, मतलब क्या, एकदम समानांतर। लेजर लाइट एकदम सीधे जाता है, इसे हम कैसे बोलेंगे, तो ये समझिए। समानांतर में देखिए एकदम ऐसे, एकदम लाइन, एकदम लग रहा रेलवे लाइन है, एकदम रेलवे लाइन के जैसा निकल जाएगा, बांस का सीढ़ी के जैसा, देख रहे एकदम सीधा। समानांतर मतलब क्या, कटवे नहीं करेगा एक दूसरे को, और नहीं काटेगा, समानांतर हो जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश के स्रोत आते किरण पुंज समानांतर ही माने जाते हैं, या फिर समानांतर होते हैं। तो अब आप पूछिएगा सर एक और चीज़ है, अपसारी, अभिसारी क्या, ये तो अपसारी होगा, अप एक जगह से फैल जाना, अप एक जगह से फैल जाना। समानांतर एक दूसरे के समानांतर निकल जाना, एक दूसरे को ना काटना। फिर आप कहिएगा अभिसारी, अभिसारी, अभी, अभी, अभी आएगा, अभी आएगा, अभिसारी मतलब अभी आएगा। यानी एगो बिंदु स्रोत हो गया, ये मान लीजिए बिंदु स्रोत हो गया। अब देखिए ये बिंदु स्रोत नहीं, यहाँ पे समझिए गलती हो गया, ये तो हो गया ना। अब एक बिंदु स्रोत से निकल के ढेर सारा लाइटें जाएगा, फैलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी। अभिसारी में क्या होता है ना, ढेर सारे किरणें एकदम आते हैं, मान लीजिए एकदम ढेर सारा ये आ रहा, देखिए आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आया ना, चारों तरफ से आया आया, और कहीं एगो बिंदु पर मिल जाएगा, कहीं एगो बिंदु पर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। यहाँ देखिए मिल गया, इसे क्या कहेंगे, अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी मतलब क्या, सूर्य की किरणें या कोई भी किरणें, मान लीजिए कोई भी किरणें एक जगह केंद्रित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। ठीक है, और एक जगह से निकल कर ढेर सारा फैल जाएगा, चारों तरफ फैलेगा, तो अपसारी। समानांतर, समानांतर एकदम सीधे सभी लाइट आपस में निकले जाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, उसे समानांतर कहेंगे। और अभिसारी आपको बोल ही दिए कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है। देखिए चारों तरफ से इन्ने उन्ने से आ रहा है, एक जगह मिल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम लोग देखेंगे, अब अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है, इसका इंग्लिश में बता देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांस, घुस जाएगा, ट्रांस का मतलब घुस जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या, आर पार। वैसा वस्तु जिसे आर पार देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। आसानी से चल जाएगा, ये मान लीजिए शीशा है, ये ने घूम जाएगा, देखिए चल गया ना, इसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। फिर आप कहिएगा, अच्छा एक और होता है ना, पारभासी। चलिए उसको बताते हैं, पारभासी। पारभासी, पारभासी का मतलब होता है कहीं एक एकदम छोटे से जगह से लाइट आना, छोटे से जगह से लाइट आना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी। अब क्या होगा पारभासी, जैसे कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब देखिएगा छोटे 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 जगहों से लाइट आते हैं, तो उसे
पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी हो गया यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, तेल लगा कागज हो जाएगा, बैलून का रबर हो जाएगा, आँख की पलक हो जाएगा, ये सब आपका चम्र, रक्त, दूध, घना धुआं, ये सब आपका पारभासी में आता है। पारदर्शी तो हम देख ही लिए, पारदर्शी जिसके आर पार वस्तु को देख सकते हैं, वैसा वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है। कांच याद रखिएगा ना, शीशा एकदम आर पार देखते हैं, देख लेते हैं। घर में कोई भी शीशा, ये मॉल वाले देखे ना, मॉल वाला शीशा, मॉल में शीशा लगाता है गेट पर, अब गेट पर लगा रहता है, देखते हैं दूर से दिख जाता है अंदर का है, ठीक ना। लेकिन पारभासी में एकदम छोटा सा जगह पे, कभी देखिएगा तेल लग जाता है कांच उच में, एथी में, कागज उगज में, तो उस समय क्या होता है, कम जगहों से आता है आपका लाइट, तो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। एक होता है एकरे में अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, अपारदर्शी समझिए क्या होता है, ओपेक, जिसे आर पार नहीं देख सकते। अच्छा बताइए, ये कॉपी है, कॉपी के नीचे क्या आपको दिखाई दे रहा? अभी कहिएगा ये चादर बिछाई थी तो आपको दिख रहा तब ना, इसके नीचे दिख रहा नहीं ना, दीवार की उधर दिखेगा आपको। आपके घर, आप घर हैं, घर में रह रहे हैं ना, रूम में होंगे, रूम के आर पार देखिए दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। अभी नहीं, खड़ा हो जाइएगा खिड़की के पास, आप कहिएगा दिखाई दे रहा, उस समय नहीं। यहाँ पे अपारदर्शी का मतलब वैसा वस्तु जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जैसे पेंट, मोट एथी, अलकतरा, पत्थर, लोहा, लकड़ी, धातु की प्लेट, ये सब। प्लेट, छिपा, छिपा, छिपा समझते हैं ना, उसमें देखते हैं अपारदर्शी होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझते हैं क्या होता है, इसके प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और नियम भी इसी में समझेंगे एकदम आसानी से, ज़्यादा एकदम। देखिए अभी तो एग्ज़ाम आ रहा है, आपको रटने का समय है नहीं ना, रटना नहीं है, रट के कैसे, कितना रटिएगा, इतना सारा किताब पढ़ना है, कितना रटिएगा, रट नहीं पाइएगा। और तो और कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि ना स्कूल है ना कोचिंग है, तो कैसे आप पढ़िएगा, तो दिक्कत है ना। तो एकदम समझते चलिए, एकदम आसान भाषा में समझिए और आसान भाषा में लिखिए और पास हो जाए एकदम अच्छे मार्क्स से। तो चलिए प्रकाश का परिवर्तन समझिए पहले। ये मान लीजिए ना, हम एगो आईना बनाते हैं, आईना समझ में करते हैं ना, डेली सुबह सुबह जो चेहरा देखते हैं घर में, आईना रखबे करते हैं। ये मान लीजिए ना पीछे में रंग दिए, तीसरा रंग दिए, चलिए रंग दिए, ये रंग दिए, रंगा हुआ मतलब क्या हो गया कि नहीं दिखेगा उसके। आप शीशा उषा होगा ना घर में, तो उसको उखाड़ के देखिएगा, उधर रंग रहता है, नीला, लाल, हरा, पीला, जो भी रहता है रंगा रहता है, और एक तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं। तो चलिए समझिए कि क्या होता है। तो प्रकाश का, यहाँ से मान लीजिए कि किरण आया, ये आया, टेढ़ा खींचा गया जी। अच्छा चलिए, यहाँ टेढ़ा खींच गया, तो इसको हम और बनाते हैं अच्छा से। चलिए स्केल भी ला दिए, आपके लिए खींच देते हैं, और इसको हम आपको दिखा देते हैं, रंग देते हैं, इसको रंग दिए, पेंटरों बन जाते हैं आज। इसको रंग देते हैं, चलिए रंग दिए, रंग दिए, रंगा गया ना। अब चलिए यहाँ से ना कहीं से लाइट है, ये मान लीजिए सूर्य है, बनाते हैं छोटा सा। अब यहाँ से लाइट आया, इसे आया ना यहाँ पे, तो जो आया लाइट आया ना, आया मतलब क्या, अपवर्तन, सॉरी आपतित, आया मतलब आपतित किरण। जो लाइट आया, कहीं से लाइट आ रहा है, सूरज से आ रहा है, लालटेन से आ रहा है, मोमबत्ती से आ रहा है, दिया से आ रहा है, आपतित। क्या हो जाएगा, आपतित हो जाएगा, आपतित किरण। आपतित किरण आया मतलब आपतित किरण। देखिए दर्शा देते हैं, इस शीशा पर आया, और आया तो रुकेगा नहीं, ये क्या होगा, यहाँ से चल जाएगा, भगा दिया इसको, चल गया ना। अभी चल गया तो शीशा से क्या हुआ, चल गया, तो चल गया तो मतलब क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। आज दोनों के बीच में कोई दरार आ जाता है, दरार, जिसको हम लोग अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं, इसको नॉर्मल हो गया। अब समझिए, यहाँ पे एक लाइन था, ये मिरर है, ये मिरर मान लेते हैं, ये मिरर है, ठीक है, आईना है। अब आईना के पीछे रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ है तो क्या, ये रजित किया हुआ है, ये सिल्वर नाइट्रेट का होता है, लिख देते हैं, Ag, नहीं दिख रहा है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट से रंगा होता है। हमारे घरों में जो आईना होता है या कहीं भी आईना देखते हैं, उसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट का घोल से लेपित किया रहता है या रजित किया जाता है। चलिए तो इसको भी रजित हम कर दिए। अभी परिवर्तन सतह, ऐसे नहीं समझाना, परिवर्तन सतह समझिए, जहाँ आप आईना को सामने लाएं
तो चेहरा दिखा ना, वही होता है परावर्तित सतह। मतलब क्या, उसे आप देख सकते हैं ना, पीछे वाला में देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो चलिए, जो लाइट आया उसे आपतित किरण, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला गया उसे परावर्तित किरण बोले। देखिए चल गया ना, चल गया। इसके बीच में एक होता है आपका नॉर्मल, जिसको अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे अभिलंब हो गया, ठीक है। इसको जहाँ पे तीनों पढ़ रहा है, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। ये आपतन बिंदु हो गया, तीनों एक ही यहाँ पे पड़ा। अब क्या होता है, ये आपतित इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, तो इसको आई हो गया। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, तो इसे हम लोग आर लिखते हैं। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक इंसिडेंट का कोण बनेगा ना, और यहाँ से यहाँ तक आर का कोण बनेगा। अब देखिए, ये दोनों ही बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। इसका मतलब आप समझे नहीं, बता रहे हैं। अगर ये 60 है ना, तो ये भी 60 होगा। तो आपसे पूछा जाएगा आपतित कोण बराबर किसके कोण के बराबर होता है, तो परिवर्तित कोण के बराबर होता है। परिवर्तित कोण बराबर आपतित कोण, दोनों बराबर होता है। तो याद रखिएगा, यह हो गया आपका प्रकाश का परिवर्तन है, इसके नियम हो गए। तो ठीक है, आपको बता दिए यहाँ पे क्या होगा, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे देखें, तीनों लाइन जहाँ पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और शीशा पर टकराने के बाद चला जाता है उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। अब बीचों बीच खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण बता ही दिए, इसके दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। पूछ देगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 2 नियम, 2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, 2 नियम, 2 नियम, 2 नियम, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। कौन कौन, तो चलिए बताते हैं। पहला, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं, एक ही समतल दर्पण पर होते हैं। नहीं समझे, फिर से देखिए। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और खींचा गया बीच के लंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल दर्पण पर होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम तो बता ही दिए, देखिए आई बराबर आर, यानी कहने का मतलब आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये था आपका क्या चीज, ये हो गया परिवर्तन का नियम, अपरिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। ठीक है, आप लोग इतना पढ़िए, फिर मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। टोटल आप अपने फ्रेंड के बात पे शेयर कर दीजिए, पूरी तरह से शेयर कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर हमसे आप बोलिए, मैं दूसरा वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप पढ़िए।